हेलो एवरीवन। सो यार आज इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि जो एआई एजेंट्स होते हैं वो होते क्या हैं, उनको किस तरीके से बनाया जाता है, एआई एजेंट्स को बना के आप लोग किस तरीके से पैसे भी कमा सकते हो। सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल आप लोगों के लिए होने वाली है। अगर आप लोग एआई की दुनिया में घुसना चाहते हो, एआई की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, देन दिस वीडियो विल बी फॉर यू। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि N8N वर्कफ्लो किस तरीके से बनाया जाता है और ये एआई एजेंट हम लोग होस्टिंगर के वीपीएस पे होस्ट करने वाले हैं। वाई चूज होस्टिंगर, ये भी मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक वेबसाइट मैंने ओपन किया जिसका नाम है n8n.io। अब ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे आप एआई एजेंट्स बना सकते हो। काफी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप एआई एजेंट्स बना सकते हो, बट ये वेबसाइट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर में है, डिमांड में है, क्योंकि बहुत ही सिंपल स्टेप में ये आप लोगों को एआई एजेंट्स बनाने का मौका दे रही है। काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से ये आप लोगों को एआई एजेंट्स बना के देता है। एआई एजेंट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग सेल्फ होस्टिंग के लिए हम लोग एक वीपीएस खरीदेंगे। वीपीएस के लिए आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग होस्टिंगर को चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू अगर आप लोग परचेज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कुछ कूपन कोड भी मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले होस्टिंगर की वेबसाइट पे आप देख सकते हो मॉनसून सीजन सेल चल रही है जिसमें आपको 69% तक का ऑफ मिल रहा है होस्टिंगर की वीपीएस होस्टिंग पे। तो यहाँ पे इनके डिफरेंट प्लान्स हैं, KV M1 M2, तो इस तरीके से प्लान है। मोस्ट पॉपुलर जो प्लान है KV M2 है और ये जो सेल है वो 17 अगस्त तक चलने वाली है। तो उससे पहले आप लोग ऑफर का फायदा ले लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे और KV M2 वाला जो प्लान है इसको चूज करेंगे। इस प्लान को चूज करने का सिंपली हम लोग इसको ऐड करेंगे और यहाँ पे कूपन कोड का ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा जिसमें हम लोग ट्रिकी 10 कूपन कोड यूज करेंगे जिससे आप लोग को इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे अलग अलग प्लान है, 1 मंथ का, 12 मंथ्स का, 24 मंथ्स का, इट्स डिपेंड ऑन यू। बाकी जो 24 मंथ्स का है वो आप लोग के लिए आई थिंक बेस्ट हो सकता है क्योंकि इसमें आपको डिस्काउंट भी ज्यादा मिल रहा है और कम प्राइस में आप लोग को 24 मंथ्स के लिए होस्टिंग मिल रही है। तो वीपीएस आप लोग का सेटअप, तो सबसे पहले हम लोग इस वीपीएस को परचेज कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूं। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये मुझसे कह रहा है कि फॉलो गाइडेड स्टेप। अब मैं स्टार्ट नाउ पर क्लिक करूंगा और इसके बाद मेरी जो लोकेशन है वो मैं इंडिया ही रहने दूंगा क्योंकि पर्सनली मैं इस वीपीएस को यूज करने वाला हूं इंडिया में। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे आप लोग को बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। इसके बाद हमें पासवर्ड बना लेना है, रूट पासवर्ड, और नाउ क्लिक ऑन फिनिश सेटअप और यहाँ पर फिर मेरा जो वीपीएस है वो बनना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेता है तो यहाँ पे आपको इसको 100% होने में थोड़ा सा वेट करना होता है। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है देन आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना होता है। अब मैं मैनेज वीपीएस पर क्लिक करूंगा। अब नाउ जब मैंने मैनेज वीपीएस पर क्लिक कर दिया तो मैनेज ऐप पर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें N8N पर अकाउंट बनाना होता है। हमने होस्टिंग तो परचेज कर लिया, डायरेक्टली आप लोग N8N पर अकाउंट बना सकते हो। कुछ बेसिक से डिटेल हमें ये देनी होंगी। उसके बाद कस्टमाइज करना है N8N को और फिर ये हमसे कुछ और बेसिक से डिटेल पूछता है कि जैसे आपको कहां से पता चला N8N के बारे में, तो इनका आप कुछ भी अपने हिसाब से आंसर कर सकते हो। और अब आपके सामने N8N की जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको साइड में क्रिएट वर्कफ्लो का ऑप्शन दिखाई देगा। यहीं से आप लोग की एआई एजेंट बनाने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। अभी तक हम लोगों ने सेटअप किया, अकाउंट वगैरह बनाए। अब हम लोग यहाँ पे क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करके अब यहाँ पे बेसिकली हम थोड़ा सा एआई एजेंट्स को कवर करते हैं। एआई एजेंट होते क्या हैं, किस तरीके से उनको बनाया जाता है। तो एआई एजेंट बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई ऐसी एप्लीकेशन, कोई कुछ ऐसा जिसमें एआई का यूज करते हुए स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म किया जाता है, एआई का यूज करते हुए उस टास्क को कंप्लीट किया जाता है, वो होते हैं एआई एजेंट्स। आज मैं जो इस वीडियो में आपको एक एग्जांपल दिखाने वाला हूं एआई एजेंट्स बनाने का, वो यहां पे हम लोग देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी को ईमेल करता हूं, मेरे प्रोफेसर को मेल करता हूं कि मैं आज कॉलेज में नहीं आ सकता हूं, मेरी कुछ इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं कॉलेज में नहीं आ सकता हूं। तो इस टास्क को हम एआई एजेंट्स के थ्रू ऑटोमेट करेंगे यहां पे। और यहां पे मैं ऑब्वियसली खुद ईमेल नहीं लिखने वाला हूं, यहां पे सारा काम जो है वो एआई पर हम लोग छोड़ने वाले हैं। यहां कुछ सिंपल से स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। एक सिंपल एआई एजेंट बना दो जिसकी एक एआई एजेंट बनाएंगे जिसमें हमारे प्रोफेसर को बता दो कि मेरी जो असाइनमेंट है वो लेट हो जाएगी क्योंकि मैं आज नहीं आ सकता हूं, मैं थोड़ा बिजी हूं या फिर मेरी तबीयत सही नहीं है। तो एआई एजेंट क्या करेगा, एक प्रॉपर एक ईमेल लिखेगा आपके लिए यूजिंग एन एआई मॉडल और फिर जब वो ईमेल लिख देगा वो भेज भी देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना आप लोग ईमेल देखोगे, ना आप लोग देखोगे किस तरीके से वो भेज रहा है। जस्ट हम लोग एक एआई एजेंट बना देंगे जो आपका काम सारा करेगा। जस्ट आप लोगों को बोलना है कि इस प्रोफेसर को मेरी मेल लिख के भेज दो और वो आपकी ऑटोमेटिकली मेल लिख के भेज देगा। ना आपको जीमेल ओपन करना है, ना आपको कुछ टाइप करना है, डायरेक्टली आप लोग एक एआई एजेंट इस तरीके से बना सकते हो जिससे आप लोग का टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा वेस्ट होने से। अब सबसे पहले हम लोग क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे एआई एजेंट बनाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक पेज खुल गया है जहां पे हम अपनी वर्कफ्लो बनाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले अपना एक पहला स्टेप ऐड करना है। ठीक है, इसको हम क्लिक करेंगे अगर तो यहाँ पे
पे कुछ ऑप्शन दे रहा है आप लोगों को। अब होगा ये बेसिकली ये जो पहला स्टेप है, ये इससे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो आपका एआई एजेंट जो है वो काम किस तरीके से करेगा। हमारे केस में जैसे कि हम एक टेक्स्ट बेस्ड इनपुट देंगे और एक सॉर्ट ऑफ चैटबॉट की तरह जिसको आप इनपुट दोगे और वो फिर आपका कोई टास्क परफॉर्म करेगा। अब इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो हम चाहते हैं कि एक ऑन चैट मैसेज हमें मिल जाए, ऑन चैट बोट हमें मिल जाए, हम क्लिक करना है और ऑन चैट मैसेज को यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करना। अब सिंपली बैक टू कैनवस पे जाना है आप लोगों को। अब आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा चैट मैसेज रिसीव होगा, उसके बाद यहाँ पे एक प्लस आइकन को क्लिक करेंगे हम और उसके बाद कुछ हम टास्क परफॉर्म करेंगे। अब आपके पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा आप टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हम इंटरेस्टेड है एडवांस एआई में। एडवांस एआई में भी बेसिकली हम लोग जो यूज़ करते हैं टास्क परफॉर्म करने के लिए, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एआई एजेंट को में इंटरेस्टेड हैं तो वही हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। एआई एजेंट को हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक एआई एजेंट बन चुका है। अब एआई एजेंट की यहाँ पे कुछ हम सेटिंग्स में कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली बैक टू कैनवस जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक एआई एजेंट आ गया। अब एक एआई एजेंट जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहली चीज़ आप स्क्रीन पे देख रहे हो चैट मॉडल है। मॉडल क्या होता है? मॉडल एक बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है जो यूज़ करते हुए आप इसे आउटपुट जनरेट करवाएंगे। अब मॉडल के एग्जांपल ऑब्वियसली आप लोगों को पता भी होगा, यूज भी किए होंगे, चैट जीपीटी हो गया, ओपन एआई हो गया, डीप सीक हो गया, इस टाइप के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। उसके बाद बात आती है एआई एजेंट की मेमोरी की। मेमोरी का यहाँ पे क्या काम होता है कि इसेंशियली जैसे ही वो आउटपुट आती है तो वो इसेंशियली वो याद रखेगा, अपने पास सेव रखेगा, ठीक है, ताकि आप इन फ्यूचर उसे प्रॉम्प्ट पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मॉडल सेलेक्ट करेंगे जिसमें हम लोग जेमिनी सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि बहुत ही फ्री है, चीप है और जो मॉडल्स हैं उनमें कुछ चार्जेस भी होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्रेडेंशियल्स कह रहा है तो क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे तो इसका होस्ट यूआरएल तो ऑलरेडी इसके पास में है। अब हमें इसकी एपीआई की चाहिए। एपीआई की जानने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें जाना होगा गूगल की एआई स्टूडियो वेबसाइट पे, जहां पे हम गूगल से जा सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे और सबसे ऊपर आप लोग को दिखाई देगा गेट एपीआई की लिखा होगा, इस पे क्लिक करेंगे एंड क्रिएट एपीआई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी दिख रहे होंगे आपको, आप अपना बना सकते हो और उसके बाद आप लोगों को एपीआई की निकाल सकते हो। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा। अब सेव भी कर देता हूं तो ये हमारा कनेक्ट हो गया एंड इसने कनेक्शन को टेस्ट भी कर लिया है। ओके, सो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें कि जो आप मॉडल सेलेक्ट कर रहे हो जैसे कि सेम मॉडल ही होना चाहिए। मैंने वहां पे जेमिनी 1.5 फ्लैश किया हुआ है तो इसको मैं ऐड कर देता हूं। यहाँ पे हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, जेमिनी 1.5 को ही सेव कर देते हैं तो हमारा चैट मॉडल कनेक्ट हो गया। अब जाएंगे सेकंड फेज पे जो कि मेमोरी होता है। देखो मेमोरी का बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कुछ आपके पास मेमोरी के टूल्स हैं लाइक सिंपली विंडो बफर मेमोरी यूज करने वाले हैं। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट टूल में। अब टूल देखो हमें मेल भेजनी है तो ऑफकोर्स मेल के लिए हम लोग जीमेल ही यूज करने वाले हैं। बाकी ऑप्शन तो आप लोग के पास यहाँ भी और भी बहुत सारे होते हैं बट हम लोग पर्टिकुलरली जीमेल यूज करेंगे। तो यहाँ पे जीमेल को क्लिक करूंगा और अगेन यहाँ पे मैं सेलेक्ट क्रेडेंशियल दबाना है। तो यहाँ पे जीमेल को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें अकाउंट को कनेक्ट करना होगा और यहाँ पे देख सकते हो हमने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे 2 चीजें हमें चाहिए होती है, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको मिलने वाला है। आपको जाना है console.cloud.google.com पे, यहाँ पे जाके अपना अकाउंट बनाना है। सबसे पहले सेलेक्ट अ प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी लिख सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। उसके बाद क्रिएट पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट प्रोजेक्ट पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। सेलेक्ट प्रोजेक्ट पे आप लोग जैसे ही क्लिक करते हो आप लोगों का ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने। उसके बाद सर्च में आप लोगों को यहाँ पे जीमेल एपीआई लिखना है और जीमेल एपीआई को हमें इनेबल करना होता है यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे ये सर्च हो रहा है, उसके बाद इसको हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम इनेबल कर देते हैं इस जीमेल एपीआई को। ये 2 से 3 मिनट लेता है यहाँ पे इनेबल होने में। उसके बाद हम क्रेडेंशियल क्रिएट करेंगे जिससे हमें सीक्रेट कोड मिल जाएगा। यहाँ पे ये आपका क्रिएट हो चुका है। अब ऑथेंटिकेट इसके बाद हम कंसेंट स्क्रीन पे जाते हैं, यहाँ पे जाना है हमें और गेट स्टार्टेड पे हमें क्लिक करना है सबसे पहले। उसके बाद ये ऐप नेम पूछ रहा है तो अगेन हम लोग N8N टेस्ट लिख देते हैं ऐप नेम और यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालनी होती है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ऑडियंस में आपको एक्सटर्नल सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अगेन आप लोग एक ईमेल आईडी दे सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर डेवलपर ईमेल दे सकते हो या खुद की ईमेल दे सकते हो। कंटिन्यू पे क्लिक करना है, क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो ये प्रोसेस होता है, ये प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है अभी हमारा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑडियंस शो हो रहा होगा, यहाँ पे हमें एक टेस्ट यूजर सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे हमें जाना है और ऐड यूजर पे क्लिक करना है और एक ईमेल आईडी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे जो कि हमारी एक टेस्ट यूज़र की ईमेल आईडी होगी। यहाँ पे हमें जस्ट इसको
मेल आईडी सही से फिल करके हम लोग सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये ईमेल आईडी ऐड कर दिया। यहाँ पे 1 यूज़र 1 टेस्ट यूज़र हमारा लिख के आ चुका है। बैक टू स्क्रीन हमें दोबारा से जाना होगा एपीआई एंड सर्विसेज में, कंसेंट स्क्रीन में, और यहाँ पे क्रिएट ऑथेंटिक क्लाइंट पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद एप्लीकेशन टाइप में हमें वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है। वेब क्लाइंट नेम कुछ भी दे सकते हो, ये भी रख सकते हो। उसके बाद ये मेन पार्ट आता है ऐड यूआरएल का, ऑथराइज्ड। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ओरिजिन में कुछ नहीं करना। ऐड यूआरएल में आप लोगों का जो N8N पे आप लोग काम कर रहे हो वहाँ पे आप लोगों को ये जो यूआरएल है वहाँ पे मिल जाएगा। मेनली ये वाला यूआरएल होता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, रीडायरेक्ट यूआरएल। इस यूआरएल को कॉपी कर लेना है और आप लोगों को जस्ट यहाँ पे इस यूआरएल को पेस्ट कर देना है और क्रिएट पे क्लिक कर देना है। और जिस तरीके से आपका ऑथराइज्ड रीडायरेक्ट यूआरएल यहाँ पे बन चुका है। अब क्लाइंट आईडी हमारे पास आ चुकी है, अब इसको ओके कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप लोगों की क्लाइंट आईडी क्रिएट होती है, यहाँ पे आपको जाना है डाटा एक्सेस में, एंड यहाँ पे आप लोगों को जाना है ऐड और रिमूव स्कोप में। अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस में 50 कर लेना है और यहाँ पे जितनी भी आपको जीमेल एपीआई शो हो रही है, यहाँ पे जैसे बहुत सारी जीमेल एपीआई हैं, इनको सेलेक्ट करना है सभी जीमेल एपीआई को। और यहाँ पे जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे। जीमेल एपीआई सेलेक्ट हो चुके हैं, अपडेट कर देना है। अब यहाँ पे आपकी सारी जीमेल एपीआई ऐड हो चुकी हैं और यहाँ पे सेव कर देना है आप लोगों को। एंड 2 सेकंड आप लोगों को वेट करना होगा। यहाँ पे जैसे ही आप लोगों की ऐड हो चुकी हैं, अब जाना है क्लाइंट पे वापस आपको, एंड यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पे जाना है आप लोगों को। एंड यहाँ पे आप लोगों को ये आपकी क्लाइंट आईडी मिल चुकी है, एंड नीचे ये आप लोगों का सीक्रेट क्लाइंट सीक्रेट आपको मिल चुका है। अब यहाँ पे आपको इस क्लाइंट आईडी को कॉपी करना है एंड बैक टू यहाँ पे ये क्लाइंट आईडी आपको पेस्ट कर देनी है, और सेम चीज़ आप लोगों को क्लाइंट सीक्रेट वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और इसके बाद हमारा ये अकाउंट क्रिएट हो चुका है। बैक जाते हैं यहाँ पे, और सेंड, बिकॉज हम ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं, डिलीट वगैरह कोई ऑप्शन नहीं करना चाह रहे। अब आपने ये सेलेक्ट करना है कि आपने ईमेल जो भेजनी है वो किसको भेजनी है। यहाँ पे ईमेल आईडी ये पूछता है, तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपको कोई भी मेल आईडी नहीं भेजनी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एआई ही डिसाइड करे। हम क्योंकि एक मेल आईडी लिख देंगे तो बार बार उसी मेल आईडी पे मेल जाती रहेगी। हम अलग अलग लोगों को अगर मेल भेजना चाहते हैं तो उस टाइम पे जब हम मेल भेज रहे होंगे तभी हम पर्टिकुलरली मेल मेंशन करेंगे कि इस पर्सन को हम लोग मेल भेजना चाहते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं लिखना, ये जो बटन है लेट द मॉडल डिफाइन दिस पैरामीटर, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब मॉडल ही डिसाइड करेगा, जो एआई है वही डिसाइड करेगा अपनी मेल किसको भेजनी है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए ये भी एआई डिसाइड करेगा, एआई को डिसाइड करने तो सब्जेक्ट भी एआई ही सारी चीजें करे, मैं ये चाहता हूं। आपने ये चीजें करनी है और इसके बाद आपने बैक टू कैनवस आ जाना है। अब ये इसेंशियली हमारा जो एआई एजेंट है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए हमने जो भी चीजें करनी थी वो कर लिया हमने। सबसे पहले चैट मैसेज बताएंगे इसे कि यार ईमेल भेजो किसी ऐसे पर्सन को या प्रोफेसर को, उसको प्रोवाइड करेंगे और मैसेज करना है, वो अपने आप ही डिसाइड करके उसको मेल भी भेज देगा। अब यहाँ पे हमारा एक एआई एजेंट कंप्लीटली तैयार हो चुका है पूरा बन के। अब मैं आप लोगों को एक डेमो दिखाता हूं कि इस एआई एजेंट को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले सिंपल सा डेमो होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास ओपन चैट का ऑप्शन आ जाएगा और इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप इसे बताएंगे कि आपने कहां पर जो ईमेल भेजनी है। मैं इसे बोलूंगा कि सेंड एन ईमेल टू माय प्रोफेसर फॉर एग्जांपल। अब आप अपने ब्रैकेट्स में उसकी मेल आईडी लिख सकते हो, जो भी आपका प्रोफेसर है, आपका फ्रेंड है। मैं यहाँ पे अपनी मेल आईडी लिखने वाला हूं ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि मेल में ये लिखो भाई कि आई विल बी लेट फॉर क्लास टुडे एज आई एम वोक अप लेट, और ठीक है। और इस ईमेल को थोड़ा पोलाइटली कीप द ईमेल पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुली, और एट द एंड ऐड माय नेम विच इज ट्रिकी मैन। अब मैं इस मैसेज को सेंड करूंगा और यहां देख सकते हो कि एआई एजेंट जो अपना काम करना शुरू कर दिया। इसेंशियली एआई एजेंट के थ्रू स्पेशली जेमिनी जो मॉडल है उसमें जाएगी। सबसे पहले जेमिनी मॉडल इसका रिस्पॉन्स लेगा, उसके बाद विंडो बफर मेमोरी में आप लोगों का आउटपुट वो है स्टोर होगा, उसके बाद जो है आपकी जीमेल के थ्रू ईमेल सेंड हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूं ईमेल जो है वो आ चुकी है। मैं आप लोगों को मेरी मेल आईडी दिखाता हूं किस तरीके से वहां पे मेल आई हुई है। अगर मैं ईमेल में जाऊं तो आप देख सकते हो ये बेसिकली ईमेल मेरे पास आ चुकी है। इसमें जो सब्जेक्ट ईमेल क्या इसने खुद ही डिसाइड किया था, जो हम लोगों ने नहीं बताया इसने किस तरीके से मेल लिखी है। आप लोग देख सकते हो काफी इजी तरीके से इन्होंने मेल लिखी है। एंड ऑब्वियसली ये बहुत ही सिंपल डेमो था, बहुत ही सिंपल एआई एजेंट था। इस तरीके के एआई एजेंट और भी बहुत सारे क्रिएट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन यू कि आप किस तरीके का एआई एजेंट बनाना चाहते हो। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। आप चाहते हो कि मैं और भी वीडियो बनाऊं इस टॉपिक पे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि और अच्छे वाले जो एआई एजेंट्स होते हैं जिनको आप सेल भी कर सकते हो वो उनकी वीडियो आप लोगों को चाहिए तो वो एआई एजेंट्स भी मैं आप लोग के लिए बना दूंगा। बाकी N8N की वेबसाइट पे जाके आप लोग चेक कर सकते हो, वहां पे 3000 से ज्यादा ऑलरेडी टेम्पलेट आप लोग को मिल जाएंगे। अलग अलग टेम्पलेट आप लोग को मिल जाएंगे, ट्रेंडिंग एआई टेम्पलेट जैसे देख सकते हो किसी ने ये टेम्पलेट बनाया हुआ, जनरेट एआई वीडियोस विद गूगल VO3 सेव टू गूगल ड्राइव एंड अपलोड टू यूट्यूब। डायरेक्टली यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाएगी, आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। एआई ही वीडियो बनाएगा और एआई ही यूट्यूब पे अपलोड भी कर देगा। आपके बहुत टाइम
आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा इस पूरी प्रोसेस में। इस तरीके से बहुत सारी टेम्पलेट ऑलरेडी आप लोगों को NA10 की जो वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाएंगे। इन वर्क फ्लोज को आप यूज़ कर सकते हो और इनको यूज़ करके आप लोग इनको सेल भी कर सकते हो। और जैसे मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था होस्टिंग के लिए, तो आप लोग होस्टिंगर की VPS होस्टिंग परचेज कर सकते हो, जो कि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव आप लोगों के लिए हो सकता है। अभी उनकी मॉनसून सेल भी चल रही है, तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी आप लोगों को मिल रहा है, जो कि नॉर्मली इस प्राइस में नहीं मिलता है। तो इस चीज़ का फायदा ले सकते हो। उसका भी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग कूपन कोड लगा के बहुत ज़्यादा डिस्काउंट ले सकते हो होस्टिंग पे। अब देखो, मेन हम लोगों ने देख लिया AI एजेंट किस तरीके से बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं इन AI एजेंट से आप लोग पैसे कैसे कमा सकते हो। 2-3 तरीके मैं आप लोग को बताता हूं जिससे आप लोग पैसे कमा सकते हो। सबसे पहले तो एक फॉर्मली तरीके की बात करते हैं। देखो, अगर आप जॉब करना चाहते हो एज अ AI एजेंट इंजीनियर या AI इंजीनियर, देन लिंक्डइन पे बहुत सारी लेटेस्ट जॉब्स आई हुई हैं। अभी इस टाइम पे AI एजेंट इंजीनियर को हायर किया जा रहा है और इस टाइम पे बहुत कम लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता है। तो आपके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आप लोग को एक फॉर्मल जॉब भी मिल सकती है AI एजेंट इंजीनियर बनने की, क्योंकि ये स्किल्स सबको नहीं पता है। आज के टाइम पे कॉलेजेस में भी नहीं सिखाई जा रही हैं। अगर आपने बाहर से सीख के इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वर्क फ्लोज अगर आपको बनाना आता है, आप टाइम बचा सकते हो कंपनी का, देन आपको वो इजिली हायर कर लेंगे। पहला तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या था? सेल AI एजेंट्स। जो आप AI एजेंट बनाओगे, जो वर्क फ्लो आपने बनाया है, उनको आप सेल भी कर सकते हो। एक वेबसाइट है agent.ai करके, इस वेबसाइट पे आप लोग को जाना है, जहां पे आप लोग अपने AI एजेंट्स को सेल कर सकते हो। कोई यूज करेगा आपका AI एजेंट तो आपको उसके लिए पैसे मिलते हैं, तो ये चीज आप लोग कर सकते हो। तीसरी चीज, आप लोग क्लाइंट्स को भी सेल कर सकते हो। एज अ फ्रीलांसर आप लोग काम कर सकते हो। AI एजेंट्स, अगर आप ऐसी कंपनी को जानते हो, ऐसे ब्रांड्स को जानते हो जो जिनका टाइम बहुत ज़्यादा जाता है ऐसी चीज़ों करने में, वर्क फ्लोज को बनाने में, जैसे एक सिंपल सा मैंने बताया, उसी तरीके के बहुत सारे अलग अलग वर्क फ्लोज होते हैं। उन वर्क फ्लोज से किसी का ब्रांड का टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, तो उनको आप अपना एक AI एजेंट बना के दे सकते हो, जिनसे उनका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा और आप उनको सेल कर सकते हो। फोर्थ चीज़, आप लोग सेल्फ के लिए भी यूज़ कर सकते हो AI एजेंट को। खुद से आप लोग जैसे एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, यूट्यूब पे वीडियो डालना चाहते हो, तो मैंने आप लोग को एक वर्क फ्लो दिखाया था NA10 की वेबसाइट पे। आप लोग के लिए ऑलरेडी NA10 की वेबसाइट पे यहाँ पे मैंने आप लोग को दिखाया था जनरेट AI वीडियोस फ्रॉम गूगल से ये AI ही वीडियो आपकी क्रिएट करके दे देगा, यूट्यूब पे भी डाल देगा। इस तरीके से आप लोग सेल्फ के लिए भी यूट्यूब पे अपनी वीडियोस डाल सकते हो, सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस डाल के ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो। इस तरीके से आप लोग ये कर सकते हो इन AI एजेंट्स के थ्रू ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके। बाकी आने वाले कुछ और वीडियोज़ में हम लोग इन AI एजेंट्स की बात करेंगे, किस तरीके से आप लोग और बेस्ट कर सकते हो। इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।